जय माता दी आप सभी को। मैं प्रेरणा सारस्वत आज 10 महाविद्याओं की सीरीज में छिन्नमस्ता देवी के ऊपर जानकारी लेके आई हूँ। तो सबसे पहले हम छिन्नमस्ता देवी के प्राकट्य की कहानी को जान लेते हैं। तो माता छिन्नमस्ता की कहानी इस प्रकार है। एक बार माँ पार्वती अपनी सखियों जया और विजया के साथ मंदाकिनी नदी में स्नान करने गईं। अब स्नान के पश्चात उनकी सखियों को बहुत जोर से भूख लगने लगी। तो जया और विजया ने भोजन की मांग की और देवी ने उन्हें कुछ समय प्रतीक्षा करने के लिए कहा। थोड़ी देर प्रतीक्षा करने के बाद सखियों ने जब फिर से उनसे भोजन का निवेदन किया, तब देवी ने उनसे कुछ देर और प्रतीक्षा करने के लिए कहा। तब सखियों ने देवी से विनम्र भाव से कहा, माँ तो अपने शिशुओं को भूख लगने पर अविलंब भोजन प्रदान करती है, आप हमारी उपेक्षा क्यों कर रही हो माता? अपनी सखियों के ऐसे मधुर वचन सुनकर दयामय देवी ने खड्ग निकाला और अपने सिर को उससे काट दिया और कटा हुआ सर देवी के बाईं हाथ में आ गिरा और उनके धड़ से रक्त की 3 धाराएं बहने लगीं। उन्होंने 2 धाराओं को अपनी 2 सखियों की ओर प्रवाहित कर दिया, जिसे पीते हुए वो बहुत प्रसन्नता का अनुभव कर रही थी, और तीसरी धार को देवी स्वयं पान करने लगी। जब माता छिन्नमस्ता अपने सिर को काटकर अपनी सहचरियों को रक्तपान करा रही थीं, तब देवताओं और दानवों में हाहाकार मच गया, क्योंकि वो माता के इस रूप को देखकर बहुत डर गए थे। तो माता को शांत करने के लिए शिवजी ने कबंध रूप धारण किया। ये कबंध रूप सिर कटे शिवजी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अब बात करते हैं देवी छिन्नमस्ता देवी के स्वरूप के बारे में। छिन्नमस्ता देवी सात्विक, राजसिक और तामसिक गुणों का प्रतिनिधित्व करती हैं। उनका ये स्वरूप प्रचंड, डरावना, भयंकर और उग्र है। इसी तरह का स्वरूप देवी चंडिका का भी है। अंतर बस इतना है कि देवी चंडिका की पूजा गृहस्थ लोग भी कर सकते हैं, पर छिन्नमस्ता की पूजा केवल साधु सन्यासी लोग कर सकते हैं जिन्होंने अपना गृहस्थ जीवन त्याग दिया हो। छिन्नमस्ता देवी काली कुल से हैं। इनके एक हाथ में खड्ग और गले में मुंडों की माला है, और इनके संग इनकी 2 सहचरियां जया और विजया हैं। देवी के एक हाथ में इनका अपना शीश है और इनके गले से रक्त की 3 धाराएं बह रही हैं। अब जानते हैं छिन्नमस्ता देवी का ये स्वरूप क्या दर्शाता है। तो छिन्नमस्ता 2 शब्दों से बना है, छिन्न और मस्ता, अर्थात जिनका मस्तक देह से पृथक हो, यानी कि अलग हो, वो ही देवी छिन्नमस्ता कहलाती हैं। देवी अपने मस्तक को अपने ही हाथों से काटकर अपने हाथों में धारण करती हैं तथा प्रचंड चंडिका जैसे नामों से जानी जाती हैं। वह 10 महाविद्याओं में 5वें स्थान पर हैं। समस्त देवी देवताओं से देवी का यह स्वरूप सबसे अलग है। उनके इस स्वरूप को देखकर असुर भी बहुत डरते हैं। देवी ब्रह्मांड को परिवर्तित करती हैं और उसको चलायमान करती हैं। वह सृजन और विनाश के रूप में हैं। देवी परम सत्य की ओर संकेत देती हैं। परम सत्य क्या है? निश्चित ही मृत्यु ही जीवन का परम सत्य है। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। देवी छिन्नमस्ता की पूजा करने वाले को मृत्यु का भय नहीं रहता। देवी छिन्नमस्ता की पूजा से आत्मनियंत्रण बढ़ता है और जितनी भी मन में इच्छाएं उठती हैं उन सबका दमन होता है। समस्त प्रकार के अहंकारों को भी माता छिन्न कर देती हैं। उत्पत्ति या वृद्धि होने पर देवी भुवनेश्वरी का प्रादुर्भाव होता है तथा विनाश या ह्रास होने पर देवी छिन्नमस्ता का प्रादुर्भाव होता है। उनका स्थान मणिपुर चक्र में है। तो ये थी पूरी जानकारी देवी छिन्नमस्ता के ऊपर। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। जय माता दी, हर हर महादेव।